किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की जो किस्में जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं उसमें हमें कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। कम दिन वाली किस्मों में हमें कम खाद ही डालना होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप ज़्यादा खाद डाल के अच्छा पैदावार नहीं ले सकते, आप समय से खाद डाल के अच्छा पैदावार ले सकते हैं। आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती हैं उसमें आपको कितनी मात्रा में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए। तो धान की रोपाई से कटाई तक संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कौन कौन सी खादें कितनी मात्रा में डालनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन किसान साथियों की जो हमारे किसान भाई डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से किसान साथी डीएपी खाद ही डालते हैं। तो डीएपी आपको रोपाई के समय अगर हम बात करें, सबसे पहले रोपाई वाली ही हम खाद जानेंगे। तो रोपाई के समय डीएपी आपको कम दिन वाली किस्मों में 28 kg डालनी है। इसके साथ में यूरिया आपको 16 kg और एमओपी पोटास 11 kg आपको इस्तेमाल करना है। साथ में आप चाहें तो सागरिका दानेदार भी 10 kg डाल सकते हैं। सागरिका डालने से, सागरिका एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है, तो आप सागरिका बायोबीटा या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। सागरिका 10 kg आपको डालनी होती है। तो यहाँ पे हम जो पोटाश डालेंगे दो भागों में डालेंगे। आधी मात्रा हम धान की रोपाई के समय और आधी मात्रा 40 से 45 दिन के आसपास डालेंगे। तो यहाँ पे हमने रोपाई वाली खाद तो आपको बता दी। अब चलते हैं आगे, जानते हैं रोपाई के 25 दिन पे क्या करना होता है। तो अगर आप डीएपी डालते हैं तो रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 kg और जिंक सल्फेट आपको 33% वाला 5 kg इस्तेमाल करना है। चाहें तो आप सल्फर भी डाल सकते हैं 90% वाला 3 kg। सल्फर डालने से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है। आपके पौधे काफ़ी अच्छी मात्रा में यूरिया खाद भोजन के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटास 12 kg आपको किसान साथियों डालना होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कई फार्मूले आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने डीएपी वाला फार्मूला जान लिया। अब हम बात करते हैं एसएसपी। बहुत सारे हमारे किसान साथी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे किसान साथी धान की रोपाई के समय एसएसपी 81 kg डालिए, यूरिया 27 kg, पोटास 11 kg आपको इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद में रोपाई के लगभग 25 दिन के आसपास यूरिया 30 kg और आपको जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg, सल्फर 90% वाला 3 kg इस्तेमाल करना चाहिए। रोपाई के 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटास वही 11 से 12 kg आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एसएसपी वाला फार्मूला भी आपको बता दिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तीसरा फार्मूला। तो तीसरे फार्मूले में हम कम दिन वाली किस्मों में एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करेंगे। तो 12-32-16 आपको डालना है 40 kg रोपाई के समय। इसके साथ में यूरिया डालना है 16 kg रोपाई के समय। रोपाई के समय हम पोटास नहीं डालेंगे क्योंकि एनपीके 12-32-16 में पोटेशियम पाया जाता है। इसके बाद में रोपाई के लगभग 25 दिन पे यूरिया 30 kg और जिंक सल्फर 33% वाला आपको डालना है 5 kg, सल्फर 90% वाला 3 kg आपको डालना है। रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटास 12 kg आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 फार्मूले आपको बता दिए दानेदार खादों के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ घुलनशील उर्वरक जो हम डालते हैं उसके बारे में, खासकर एनपीके के बारे में। तो यहाँ पे हम एनपीके जो डालते हैं, कुल मिला के 3 एनपीके हमें प्रयोग करना चाहिए। पहला एनपीके 19-19-19 आपको डालना होता है। इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 25 से 30 दिन पे करना चाहिए। दूसरा एनपीके आपको डालना होता है एनपीके 0-52-34। इसका इस्तेमाल गबोर अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले आपको करना होता है और इसकी आपको मतलब कोई भी एनपीके डालेंगे 1 से 1.5 kg आपको मात्रा डालनी होती है। अब जब आप एनपीके 0-52-34 का इस्तेमाल करिएगा तो उसके साथ में आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल करना है। जो बोरोन आता है किसान साथियों 20% वाला, इसकी लगभग आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा डालनी है। अधिकतम 150 ग्राम, 150 ग्राम से ज़्यादा मात्रा आप प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो ये काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो 100 से 150 ग्राम बोरोन, साथ में 1 से 1.5 kg आपको एनपीके 0-52-34 डाल देना है। अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको एक एनपीके डालना होता है 0-0-50। इसका इस्तेमाल दाने भरते समय धान की फसल में करते हैं, अर्थात बालियाँ निकलने के बाद हम करते हैं। तो इस एनपीके को भी आपको 1 से 1.5 kg पर एकड़ तक डालना होता है। तो यहाँ पे हम 3 एनपीके इस्तेमाल करेंगे। आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो आपको पहली बार डालना होता है वही 25 से 30 दिन पे। जब आप 19-19-19 डालते हैं तो सागरिका लिक्विड डाल सकते हैं 250 से 500 ml। इसके बाद में जब आप 0-52-34 डालते हैं तो फिर से आप सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml डाल सकते हैं। अगर आपने धान की रोपाई के समय सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किया हुआ है तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड नहीं डालना है, अर्थात सागरिका दानेदार या फिर सागरिका लिक्विड कोई एक ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों डालने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।